एक गांव में दीपक नाम का किसान रहने आया था। वो अपने साथ कुछ बकरियां भी लेकर आया था। दीपक सुबह अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ता था और शाम को सभी बकरियां वापस आती थी। एक दिन दीपक अपनी बकरियों को गिन रहा था, तभी उसे पता चला कि उसकी एक बकरी गायब है। फिर दीपक उस बकरी को ढूंढने निकलता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे बकरी नहीं मिलती है। अगली सुबह दीपक फिर अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ देता है। शाम को बकरियां वापस आते ही दीपक उनको गिनता है, तो दीपक को पता चलता है कि आज फिर से एक बकरी गायब है। ये क्या? फिर से एक बकरी वापस नहीं आई। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। कल पूरा दिन मैं बकरियों पे नजर रखूंगा। अगले दिन दीपक बकरियों को चरने के लिए छोड़कर खुद भी उनके पीछे जाता है। वो दूर से ही अपनी बकरियों पर नजर रखता है। थोड़ी देर बाद वहां एक बड़ा सा राक्षस आके उसकी एक बकरी उठा ले जाता है। राक्षस को देख के दीपक डर कर वहां से भाग जाता है। फिर दीपक गांव वालों से उस राक्षस के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि ये गांव शापित है। इस गांव को राक्षस का श्राप लगा है। इस गांव में कोई भी जानवर जिंदा नहीं रहता। वो राक्षस सारे बेजुबान जानवरों को मार देता है। ये सुनकर दीपक सोचता है कि इस राक्षस का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी सारी बकरियां मार देगा। वापस अपने घर जाते समय दीपक के दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दीपक एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें बहुत सारे कांटे लगाता है। फिर उस गड्ढे पर घास डालकर उसे ढक देता है और उस पर एक नकली बकरी का पुतला रखता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो राक्षस रोज की तरह वहां बकरी ले जाने आता है। ये क्या नया जानवर? आज तो इसे खाने में मजा आएगा। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वो राक्षस उस गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। राक्षस गड्ढे में गिरते ही दीपक वहां आके उस गड्ढे में आग लगा देता है और राक्षस जल के मर जाता है। इस तरह से दीपक अपनी बकरियों को बचाकर उस गांव को लगे राक्षस के श्राप से भी मुक्त कर देता है। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।